बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको और कुरान समझे आसान तरीक़ा से आज के सबक में खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका पहला पार्ट यानी पार्ट ए में जो पहला हमारा आधा घंटा होता है उसमें आज़ान के कलमात और उससे तशरीह उसका तर्जुमा देखेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा जो पार्ट हमारा होता है बी पार्ट यानी 5B, उसमें ग्रामर, उसमें आज इंशाल्लाह हम हरूफ सीखेंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आपसे जो है वो गुजारिश है कि तवज्जो से सुने और प्रैक्टिस लाजमी किया करें। और बाकी दूसरा ये कि माइक्स अपने काइंडली म्यूट रखा करें, और जब आपसे कहा जाता है हैंड रेज किया करें, और जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपना माइक सिर्फ वही जो है वो अनम्यूट करें। और जब आप अपना जवाब दे चुके होते हैं तो उसके बाद अपना हैंड लोअर कर दिया करें और माइक भी म्यूट कर दिया करें। तो काइंडली ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करें। तो अभी भी कुछ लोगों के माइक्स जो है वो अ, हैं, तो उनको काइंडली ये जरा प्रैक्टिस कर लें। परवेज अख्तर के नाम से इनका माइक ये खुला है। ज्यादा परवीन है, काइंडली ये प्रैक्टिस में रखें क्योंकि मुझे ना करना पड़े आपके माइक्स को म्यूट। जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपका आज का सबक खत्म होगा यानी सबक नंबर 5, तो इस सबक के इख्तिताम पर आप इंशाअल्लाह 57 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान मजीद में 19,471 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ होमवर्क करना ना भूलिए। दो तिलावत के यानी 5 मिनट देख कर पढ़ना, 5 मिनट मुसहफ से आप जो है देख कर पढ़ेंगे, 5 मिनट जितना जबानी याद है ये कम अज कम आपको बताया जा रहा है कि कम अज कम इतना पढ़े। दो पढ़ने के किताब आपसे शेयर कर दी गई है, टेक्स्ट बुक और बुकलेट या जो अल्फाज मानी शीट है वो भी शेयर कर देगी आपके साथ, उसे देख के पढ़ें। और सुनने का वीडियो देखें या सुने, अपने साथी से सवाल करने का, जैसे घरों में अक्सर लोग कर रहे हैं, तो एक दूसरे से इसकी प्रैक्टिस भी करें। पहला दूसरे को, दूसरा पहले को, इस तरह इसकी प्रैक्टिस करवाएं इशारों के साथ, और तर्जमा एक बताए फिर दूसरा बताए। अपने साथी से इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करेंगी, और इंशाल्लाह आखिर पे हम सूरतों की जो तर्जमा भी पढ़ेंगे और उसी की तशरीह भी देखेंगे। और साथ ही याद रखिए, अपने इंतखाब को नहीं भूलना कि अल्लाह ताला ने आपका जो इंतखाब किया है, तो इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना और इस पर खुश होना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और दो दुआएं, एक अपने लिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मुझे ज्यादा कर इल्म में, और दूसरे अपने साथियों के लिए कि अल्लाह हम सबको मिलकर इकट्ठा कुरान सीखने में जो हमारी मदद फरमा। रब्बि ज़िदनी इल्मा बहुत अहम दुआ है। और ये एक इसके लिए हिंट है कि जब आप लोग जब फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद सब लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते होंगे लाजमी। तो जब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो जो उसमें इल्म का जिक्र आता है, जैसे वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अली, इसमें इल्म का जिक्र आता है 2 जगहों पे। जब आप पढ़ते हैं तो वहां से आप उसको याद दहानी के लिए ये अपने जहन में एक तरीके से आपको आ जाएगा, तो रब्बि ज़िदनी इल्मा की दुआ वहां पे आपको एक रिमाइंड हो जाएगी। तो सूरह क्या कहते हैं इसको, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए ये एक हिंट है, आप याद कर सकते हैं इसको। बहरहाल, तो ये 7 होमवर्क लाजमी अपनी जो है लाइफ में लेके आए। तो अजान का खुलासा पहले ले लेते हैं जी। आज का हमारा जो है पहले पार्ट में अजान। तो अजान का खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत या ऐलान है। तो ये खुलासा है अजान का, और इसको आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। और ये अजान के कलमात हैं। आप लोग अक्सर सुनते भी हैं और काफी लोग अजान कहते भी होंगे। और कोशिश करें काइंडली कि अजान के अल्फाज आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है, जब आप बोलते हैं अजान जो लोग कह रहे होते हैं उसको अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से और सही अल्फाज के साथ अदायगी उसकी करनी चाहिए। तो इसको आगे चलते हैं जी। चलें, अजान हम देख लेंगे क्योंकि आप सुनते रहते हैं, तो हम हमारे पास टाइम थोड़ा होता है, इसलिए कोशिश है कि स्लाइड्स को आज जल्दी कर लें। कल भी हमारा टाइम ज्यादा लग गया था, तो चूंकि ये कलमात आपको आते हैं तो इसलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं चलाई। तो पहले 4 दफा हम पढ़ते हैं जी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इसका मीनिंग क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर, अल्लाह तो जानते हैं अल्लाह का नाम है, जाती नाम है। और अकबर किसे कहते हैं? अकबर कहते हैं सबसे बड़ा। आपने कबीर सुना होगा, कबीर कहते हैं बड़ा। अकबर क्या होगा? सबसे बड़ा। इसी तरह आपने एक लफ्ज सुना होगा कसीर, ज्यादा। और अक्सर जब आप कहते हैं तो उसका मतलब होता है सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये अफजल फॉर्म इसको कह सकते हैं कि ये उसकी जो है बताई जा रही है, बड़ाई बताई जा रही है। इस तरह सगीर आप सुनते हैं, छोटा, सबसे छोटा। तो ये
इस तरह के जो अल्फाज आएंगे जिसके शुरू में एक वजन, इस वजन पे आ रहे हैं, जैसे अलिफ आ रहा है, तो ये ज्यादती को जाहिर करते हैं। कबीर से अकबर, सबसे बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर मिन, से बड़ा। तो ये एक याद दहानी के लिए अकबर मिन आप एक मुहावरा याद रख सकते हैं। अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। हम अपनी जिंदगी में किस तरह लेके आएंगे जब ये अल्फाज कहेंगे या सुनेंगे अजान के? तो अजान को हम गौर से सुनते भी हैं, खामोश होके, और कहते भी इसी तसव्वुर और एहसास के साथ होंगे। अगर नहीं कहते तो इंशाल्लाह आज के बाद हम जब अजान कहेंगे या अजान के अल्फाज को रिपीट कर रहे होंगे या सुन रहे होंगे, तो हम इस तसव्वुर और एहसास के साथ इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो इससे पैगाम लेते हैं कि कैसे हम इसको अपनी जिंदगी में लेके आ सकते हैं। अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ा है वो। इसी तरह क्योंकि उसकी जो है हर चीज उसी की बनाई हुई है, सारी खलकत उसी की है। अल्लाह ताला कुव्वत, इज्जत, शान शौकत और हर अच्छी सिफ्त में सबसे बड़ा है। अल्लाह के बारे में आप जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, उतना ज्यादा अल्लाह की बड़ाई जो है आप अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। जितना ज्यादा अल्लाह की कायनात पे गौर करेंगे, उसकी बनाई हुई चीजों पे आप गौर करेंगे, हम सब गौर करेंगे, उतना ही हम अल्लाह की दिल से तारीफ कर सकते हैं। और अल्लाह ताला के बारे में कह सकते हैं कि अल्लाह आप कितने अजीम शान है। आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अल्लाह इससे बहुत बड़ा है जितना आप समझ रहे हैं। यानी जितना हम अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करते रहेंगे, उतना ज्यादा हमारा यकीन बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, और हम दिल से अल्लाह ताला की तारीफ कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो अगर फजर की अजान सुनकर मैं सोता रहूं, तो मैंने किसको बड़ा माना? तो इससे एक सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह अकबर कहा जा रहा है और हम भी उसका जवाब भी दे रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, फजर की अजान भी सुन रहे हैं, तो सुनने के बाद भी अगर हम सोते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हमने किसको बड़ा माना, किसकी बात सुनी, अल्लाह की या नफ्स की? तो दुआ है, हम ये एक तस्वर में लेके आएंगे, एहसास करेंगे, और साथ ही दुआ करेंगे कि अल्लाह मुझको तुझे अपनी जिंदगी में बड़ा मानने की तौफीक दे। क्योंकि ये बार बार बात होती है कि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर हम एक पानी का घूंट भी नहीं पी सकते। नहीं, 1 इंच जमीन पे 1 इंच भी हिल भी नहीं सकते अल्लाह की तौफीक के बगैर। तो जब भी कोई भी हम काम करेंगे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि "ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तुझको सबसे बड़ा अपने दिल से मान सकूं, जो है वो कर सकूं, और तेरी बड़ाई बयान कर सकूं।" यानी नफ्स, खानदान या लोगों की बजाय हम अल्लाह को जो है वो बड़ा मानेंगे। अल्लाह ताला की बातों को मानने, और उसको अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तेरी बातों को मानने और अमल करने की तौफीक दे, बजाय इसके कि मैं अपने नफ्स की बात मानूं, या अपने लोगों या अपने खानदान वालों की बातों उनको मानूं, या उनसे मैं डरूं। अल्लाह से अल्लाह तेरी बड़ाई में बयान करूं। इससे ये हम सबक लेंगे और ये दुआ लेंगे इंशाल्लाह। तो अब इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर, सबसे बड़ा। कबीर, बड़ा। और अकबर, सबसे बड़ा। ये आपने याद रखना है, कबीर का मतलब बड़ा, अकबर का मतलब सबसे बड़ा। तो यहाँ से इंशाल्लाह उम्मीद है आपको याद रहेगा। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लीम सिखाइए। उसके बाद नबी के ज़माने में हम दुआ करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसको देखते हैं जी। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। शहादत उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ऐनी शाहिद, शहीद, ये उर्दू में अक्सर लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तो वहां से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे आप में से बता सकता है चैट बॉक्स में काइंडली कि अशहादु के वजन पे आने वाला कोई हमने लफ्ज पढ़ा है इससे मिलता जुलता? अशहादु के वजन पे आने वाला, जिसमें मैं का सीगा इस्तेमाल हो रहा हो, कि मैं ये करता हूँ, मेरी बात होती हो, तो इस वजन पे आने वाला चैट बॉक्स में काइंडली चैट बॉक्स का भी यूज करें जरा। अशहादु के वजन पर इस टाइप का लफ्ज कोई जिसमें मैं का जिक्र आता हो, हैंड रेस करके भी बता सकते हैं, अपना हैंड रेस करें अगर कोई बताना चाहे तो। जी, अशहदु। अच्छा, ये चैट में आ रहा है, अत्तहियातु। अच्छा, अत्तहियातु, ये हमने पढ़ा नहीं है वैसे। हम अत्तहियातु लिल्लाहि पढ़ते हैं जब तशहुद में बैठते हैं। जी, अब्दुल रशीद ब्रदर, आपका हैंड रेस है। उबैद गुल है जी, ब्रदर उबैद गुल, माइक अनम्यूट कीजिए। आउजो आउज़ु, आउजो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। आपने जो है ना सबसे पहले नंबर पे हैं, माशाल्लाह। आउज़ु, मैं पनाह, हमने पढ़ा था ना शुरू में, आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह की। तो ये उस वजन पे आ रहा है, ठीक है ना। आउज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। तो अशहदु उसी तरह ही आ रहा है। तो ये आगे आप स्लाइड में देखें जरा। अबुदु, मैं इबादत करता हूँ। अऊज़ु, मैं
जो है पनाह में आता हूँ, तो ये उसी वजन पे हम पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ। ये इंशाल्लाह इसी आपका जो लेवल है इसमें आप सीखेंगे, ये इशारा करके अपनी तरफ, ठीक है ना, आप सीखेंगे आगे कि अशहदु मैं गवाही देता हूँ। और इससे आगे और भी आप सीखेंगे कि अगर तशहदु है, आप गवाही देते हैं, तो ये सारे आपको इंशाल्लाह याद होंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो अशहदु मैं गवाही देता हूँ, आउज़ु के वजन पे, या आबुदु अन, अन का मतलब क्या होता है? के, अन का मतलब क्या होता है? के, ये आपने याद रखना है। अन के, ला नहीं। अच्छा, ला से, ला का मतलब नहीं होता है, नहीं के लिए और भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनको भी हम जरा देख लेते हैं। तो ये चार लफ्ज आपके सामने आ रहे हैं जो नहीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा था माँ, तो माँ हमने पढ़ा था माँ दीनों का। आपका दीन क्या है? उसमें हमने माँ का मतलब क्या था? क्या, याद है ना आपको? माँ का मतलब हमने क्या पढ़ा था? क्या। लेकिन याद रखा है माँ का मतलब नहीं भी होता है। तो माँ के दो मीनिंग हो सकते हैं, कहीं पर ये क्या के मतलब में होगा, कहीं पर ये नहीं के मतलब में होगा, और कहीं पर ये जो के मतलब में भी होगा। ये बाकी मतलब इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपने याद रखना है कि माँ का दूसरा मतलब नहीं भी है। पहले आपने माँ का मतलब क्या पढ़ा था, माँ दीनों का, वहां से याद रखेंगे। अब आप माँ का दूसरा मीनिंग पढ़ेंगे, माँ का मतलब होता है नहीं। इसी तरह अल्लाह है, जैसे इसमें आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये तो आपको याद है सबको, यहाँ से आप ला याद रख सकते हैं। और ला का मतलब भी नहीं, माँ का मतलब भी नहीं। और दो लफ्ज और हैं, लम, एक लम होगा, अगर माजी की बात करनी हो नहीं में, डिड नॉट जैसे होता है अंग्रेजी में, तो हम नहीं लम का इस्तेमाल करेंगे अरबी में। ठीक है जी, लम का मतलब भी नहीं। और चौथा लफ्ज है लन, यानी हरगिज नहीं, फ्यूचर की बात करनी है तो हरगिज नहीं, उसका अरबी में क्या कहेंगे? लन। मैं रिपीट एक दफा बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ इसको जो है रिपीट करना है। आप सबने माइक अपने बंद रखिए। माँ का मतलब नहीं, ला का मतलब नहीं, लम का मतलब नहीं यानी डिड नॉट, और लन का मतलब हरगिज नहीं यानी विल नॉट। एक दफा फिर रिपीट करें जी। माँ नहीं, ला नहीं, लम नहीं, डिड नॉट, लन हरगिज नहीं, विल नॉट। चलें जी, कौन करवाना चाहेगा? मैं लफ्ज बोलूंगा और ये तर्जुमा कौन करेगा साथ साथ, बाकी लोग भी प्रैक्टिस करें। जी जेवेरिया मुदस्सिर सिस्टर, आप करना जी। माँ, नहीं, ला, नहीं, लम, नहीं, और लन। हरगिज नहीं। जजाकल्ला सिस्टर। चलिए आखिर में मेरे पास नाम आ रहे हैं मोहम्मद शब्बीर असलम। जी ब्रदर, आप करवा दें एक दफा। माँ का मतलब? नहीं। ला, नहीं। लम, डिड नॉट नहीं। और लन। विल नॉट हरगिज नहीं। हर किस नहीं, एक्सीलेंट ब्रदर। तो ये चार मीनिंग आपको याद रखने हैं, ठीक है? बाकी सब लोग भी, माँ नहीं, लम नहीं, लन, सॉरी माँ नहीं, ला नहीं, लम नहीं, लन नहीं, तो ये चारों मीनिंग्स आपको याद होना चाहिए, ये आगे इस्तेमाल भी होंगे। तो सिर्फ ला का मतलब नहीं बल्कि ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं आगे। कहाँ पर इस्तेमाल होंगे ये, इसकी डिटेल हम आगे इंशाल्लाह अगले लेवल्स में देखेंगे। तो ला का मतलब नहीं, इलाहा, ये इसलिए आपको बताया गया कि ये कुरान मजीद में 4340 बार इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज, तो इसलिए इसको बार बार आपने रिपीट करना है, ठीक है ना? ये चारों जो लफ्ज हैं, मा, ला, लम, लन, चारों का मतलब नहीं है, और ये आपने बार बार रिपीट करना है आपकी जुबान पे, आपके दिमाग के साथ ये इसकी मैपिंग हो जाए। उम्मीद है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। तो इलाहा, ला, इलाहा, ला नहीं है। इलाहा, इलाह कहते हैं माबूद को, जिसकी इबादत की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए, उसको कहते हैं माबूद। और इलाह की जमा है आलिहा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर किसी की जमा बनानी हो, जैसे यहाँ पे इलाहुन आ रहा है, तो दो पेश हो तो हम आगे वाव नून लगा देते देते थे, जैसे इलाहुन, तो इसको होना चाहिए उस लिहाज से। जैसे मुस्लिमुन था तो हमने बनाया था मुस्लिमून, मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमून। तो यहाँ पे इलाहुन की जमा क्या आ रही है? अलिहतुन, ठीक है? तो इसको कहते हैं ये जमा मुकस्सर है। तो इसका, इसके रूल्स आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ जमा सालिम के रूल्स पढ़े हैं, मुस्लिमून से मुस्लिमून बनाया था, तो इस तरह की जमा भी आ सकती है, अभी हम इसको सिर्फ याद रखेंगे। तो इलाहुन की जमा अलहतुन है। जी परवेज अख्तर का हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं या वैसे हैंड रेज है आपका? जी ज्यादा परवीन है सिस्टर, आपका हैंड रेज है। उस्ताद मेरा एक सवाल है, जी मैं पूछ सकता हूँ? जी जी जी, पूछे। ये आलिहातुन मुअन्नस क्यों है? आलिहतुन मुअन्नस क्यों है? ये मुअन्नस हम इसको नहीं कहेंगे। अ, अक्सर ये होता है कि जो गोलता आती है ना, ये वाहिद में होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे रूल
वो यूज नहीं हो रहा जो आप कह रहे हैं। अगर जमा में गोलता आ जाए तो वो मुअन्नस नहीं होगी, गोलता सिर्फ वाहिद में होगी। ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ा था ना मुस्लिमतुन, तो मुस्लिमतुन वाहिद है, एक है। अगर आप उसकी जमा बनाते हैं तो वो मुस्लिमातुन है, अलिफ और दूसरी ता है, बड़ी ता है। तो ये जो छोटी ता है अगर ये जमा में आ रही हो तो ये मुअन्नस नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये जमा मुकस्सर है, ये वाहिद नहीं है, तो इसलिए हम इसको मुअन्नस नहीं कह सकते। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह मुज़क्कर और मुअन्नस की निशानियां आगे भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। चले जी, तो इलाह की जमा आलिहतुन, और ये आपने याद रखनी है काइंडली, इलाह की जमा आलिहतुन। ये अक्सर क्विज में सवाल आ जाता है, फिर आप कहेंगे जी कि हमें तो ये पता ही नहीं था। तो ये स्लाइड को देख लें। इल्लल्लाह, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह के, इल्लल्लाह दो टुकड़े हैं, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह के, तो अल्लाह के सिवाय या अल्लाह के बगैर। तो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई, मैं गवाही देता हूँ, अशहद मैं गवाही देता हूँ, अन के, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, ला इलाहा दो लफ्ज है, ला नहीं, इलाह माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। सल्लिम, इसको एक दफा पढ़िए। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? जब इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो इलाह के मानी क्या है जी? जिसकी इबादत की जाए, यानी सजदा किया जाए, जिससे मदद मांगी जाए, जिस पर तवक्कुल किया जाए, जिसका शुक्र अदा किया जाए, जिसका हुक्म माना जाए। इन तमाम चीजों में अल्लाह ताला के सिवा कोई इलाह नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें ये जो बातें कही जा रही हैं, एक तो हम तो कहते हैं ना पूजा परस्तिश करना, यानी इबादत का नाम इलाह कहते हैं। तो सिर्फ इबादत नहीं की जाए बल्कि मदद मांगी जाए। इलाह का मतलब क्या है? जिसकी इबादत की जाए, जिससे मदद मांगी जाए, ठीक है, और जिसका हुक्म, वैसे ये तीन मेन इसकी कैटेगरीज हैं। जिसकी इबादत की जाए, जिससे मदद मांगी जाए, और जिसका हुक्म माना जाए। तो ये आगे जिस पर तवक्कुल किया जाए, जिसका शुक्र अदा किया जाए, इसकी सब ब्रांचेस आप इसको कह सकते हैं। तो ये इन सारी चीजों में जो इलाह है वो सिर्फ अल्लाह ताला है, उसी की हम पूजा करेंगे, उसी को इलाह मानेंगे इन तमाम बातों में इंशाअल्लाह। और ये जब करेंगे तो हम इसको पूरे एहसास के साथ करेंगे। जब सुनेंगे तो हमारे जहन में ये होगा कि इलाह का मतलब क्या है, कि मैं सिर्फ अल्लाह की पूजा करता हूँ, सिर्फ उसी से मदद मांगता हूँ, और सिर्फ उसी से ही जो है वो क्या करता हूँ, उसी का हुक्म मानता हूँ। ठीक है, उसी का हुक्म मानता हूँ। तो ये तीन बातें हम जब करेंगे तो हमारी जिंदगी में होंगी इंशाल्लाह। बाकी तवक्कुल करता हूँ, और वो सारी चीजें भी आपने इसमें लेके आनी। मैं गवाही देता हूँ यानी मैं शहादत देता हूँ, यानी मेरी बातें और मेरा अमल, घर में हूँ, ऑफिस में, बाहर यानी बाजार में हूँ, तो ये बता रहा हूँ कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसी को खालिक मालिक रब मानता हूँ, सारी कायनात का हाकिम मानता हूँ, इसी की इबादत और इताअत करता हूँ, इसी से मदद मांगता हूँ, इसी पर भरोसा करता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है मेरी जिंदगी में भी होनी चाहिए, मैं चाहे जहां पर भी हूँ, यानी हर जिंदगी के मामलात में ये इंशाल्लाह इसको लेके आएंगे। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इस तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे, इसका जवाब भी देंगे। जिंदगी के हर पहलू में से एक कानून पर चलता हूँ, ना कि अपनी मर्जी और ना अपनी ख्वाहिशात पर। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमें लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, यानी दावत देनी है। तो ये कौन सी उसमें है, मेरे ख्याल सूरह बकरा में है, दूसरे पारे में है कि, ये आयत मेरे ज़हन में नहीं आ रही। तो उसमें क्या है, वजअलना उम्मत उम्मत वसतल लितकूनु शुहदा अलन नास, कि हमने जो है उम्मत बनाया आपको जो लोगों पर शहीद है, दरमियानी उम्मत बनाया जो लोगों पर शहादत देगी। तो ये हमारी इस उम्मत की फजीलत बयान की है कुरान मजीद में, दूसरे पारे के मेरे में उसमें आ रही है, सूरह बकरा में है। तो ये उससे भी इसकी हमें अहमियत का अंदाजा होना चाहिए कि हमें लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, क्योंकि हम दरमियानी उम्मत बनाए गए हैं। तो हमें दावत देनी है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है। हर अजान, हर कामत और तशद में हमें ये काम याद दिलाया जाता है। तो जब हमें ये याद दिलाया जा रहा है तो हमें फिर भी अफसोस है कि इतनी बार याद दिलाने के बावजूद भी हम मुसलमान इस काम से बहुत दूर हैं। तो आइए अल्लाह ताला से मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम शहादत इस दुनिया में भी दे सकें, आखिरत में भी दे सकें, कि अल्लाह को एक मानते हैं, उसी को इलाह मानते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और किसी से नहीं मांगते। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के, अन के, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, अशहदु अन्ना, सॉरी, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह
मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इल्म सिखाइए। उसके बाद हम पढ़ते हैं 2 दफा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। 2 दफा ये कलमात पढ़ते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ पे अशहद उसी तरह आ रहा है दोबारा, मैं गवाही देता हूँ। आगे आ रहा है अन्ना, पहले हमने पढ़ा था अन अशहदु अल्लाह, ठीक है जी, तो उसमें अन था, तो इसमें क्या है अन्ना, नून के ऊपर शद्द है, तो इसका मतलब भी के है। अन का मतलब भी के और अन्ना का मतलब भी के, दोनों का मतलब क्या होगा, के होगा। तो अशहदु अल्लाह इलाहा, इसमें अन है, जब मिला के पढ़ते हैं तो ये अल्लाह हो जाता है, क्योंकि नून इसमें साकिन कर देते हैं जब हम मिला के पढ़ते हैं। वैसे अगर इसको वैसे पढ़ें तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह इस तरह होगा, लेकिन चूंकि हम इसको मिला के पढ़ते हैं तो ये आवाज इसकी आती है अशहदु अल्लाह इलाहा, तो ये असल में अन है। अन का मतलब भी के, और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें भी अन्ना का मतलब के है। तो अन और अन्ना दोनों का मीनिंग आपने याद रखना है, अन और अन्ना का मतलब के। इन दोनों को मिला के हम जब देखें तो ये कुरान मजीद में तकरीबन 1000 बार आए हैं, इसलिए ये बहुत अहम है। अन का मतलब भी के और अन्ना का मतलब भी के। और याद रखने का बेहतरीन जो इसका जुमला है वो यही है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे अन को याद रखेंगे, जब भी आपको अन का मीनिंग पूछा जाए तो ये जुमला ज़हन में लेके आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब अन्ना का पूछा जाए उसके लिए भी ये जुमला लेके आएंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आप अन्ना और अन का मतलब याद रख सकते हैं, और दोनों का मतलब के है। अच्छा, यहां से आपसे अगर सवाल किया जाए कि इन का मतलब क्या है, तो मेरे ख्याल में अक्सर लोगों को इनका मतलब पता नहीं होता। पता है लेकिन हम बता नहीं सकते। कोई बता सकता है इनका मतलब क्या है, अपना माइक अनम्यूट करके, या इसमें वो देखो भाई भी रो रहा है। ये जी के नजर, जी ये के ये के, अग, अच्छा नहीं, अगर इनका मतलब अगर भी होता है ना, अच्छा, अगर ठीक है, ये इंशाअल्लाह जैसे। ऐसे है। बेशक एक्सीलेंट बेशक एक्सीलेंट, चले चले जी, माइक अनम्यूट कर दे। ठीक, बिल्कुल ठीक बताया, सिस्टर ने याद भी रखा हुआ इंशाअल्लाह। तो ये देखें आगे जो आ रहा है, अब इसको पढ़े। इंशाअल्लाह का मतलब आता है आपको, अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है, या चाह अगर अल्लाह चाहे। तो ये देखें, इस तरीके से अगर आप कहेंगे हमें तो ये पहले ही पता था। अगर आपसे सिर्फ इन पूछा जाए, किसी से इन पूछा जाए, तो किसी को शायद मतलब पता ना हो, हालांकि आता है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि इंशाअल्लाह का मतलब क्या है, तो आप फौरन कहेंगे अगर अल्लाह चाहे। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि किसी लफ्ज का मीनिंग याद करना है, आप उसके लिए पूरा जुमला याद कर लें। तो इंशाअल्लाह, आपको इनका मीनिंग नहीं याद आ रहा, इनका मीनिंग नहीं याद आ रहा, आप क्या याद करेंगे, उसका जुमला क्या है इनसे, इंशाअल्लाह। तो वहां से आपको याद आएगा कि इंशाअल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह चाहे, तो इनका मतलब अगर हो गया। आपको अन्ना का मतलब नहीं आ रहा, तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वहां से आप याद रख लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह आपको अन का मतलब नहीं आ रहा, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वहां से अन याद रख सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है इसमें। तो इसी तरह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इससे आप इन्ना का मीनिंग याद रख सकते हैं कि बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। इन्ना का मतलब क्या है, बेशक। इन्ना ये जेर आ रही है, अन्ना नहीं है। अन्ना नहीं है, अन नहीं है, इन नहीं है, बल्कि ये इन्ना है। तो इन्ना को कहां से याद रखेंगे, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, ठीक है जी, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो ये एक जुमला है। चलें, चूंकि ये 4 लफ्ज जो है सामने लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैं, मेरे साथ बोले ऊपर लिखे हुए हैं। अन, अन्ना, ये तो मिलते जुलते हैं। फिर इन और इन्ना, ये दोनों भी मिलते जुलते हैं। तो अब इनका मीनिंग याद रखने के लिए नीचे मिसालें दी गई हैं, जुमले दिए गए हैं। और ये लफ्ज आगे आपको नजर आ रहा है, 3155 बार कुरान मजीद में आए हैं, बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल हुए हैं। तो इसलिए इन चारों लफ्जों का मानी हमें याद हो जाए, हमारी जुबान पे चढ़ जाए। ठीक है, आपसे मैं पूछूं ना कि अन का मतलब क्या है, आप कहेंगे, फौरन आप जवाब दें कि इसका मतलब है के, अन्ना का मतलब के, इनका मतलब अगर, इन्ना का मतलब बेशक, तो फौरन आप जवाब दें। तो उसके लिए ये मिसालें याद रखनी है। सुने मेरी पहले तवज्जो से और मेरे साथ साथ बोले, मैं जिस तरीके से बोलूंगा। अन का मतलब क्या है जी, सॉरी, पहले इसको मिसाल लेते हैं। अन मिसाल क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है, मैं गवाही देता हूं कि, अन का मतलब के, अन का मतलब के, मिसाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्ना का मतलब कि, मिसाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका मतलब अगर, मिसाल इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। इन्ना का मतलब बेशक, मिसाल इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। ठीक है जी।
अब जहां पे आप बैठे हैं वहीं पे बैठे हुए माइक अपने बंद रखते हुए मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है ना। मैं सिर्फ बोलूंगा अरबी का लफ्ज और आपने उसकी मिसाल बतानी है, ठीक है जी। मैं अरबी का लफ्ज बोलूंगा और साथ ही उसका मतलब बोलूंगा। अन का मतलब के, मिसाल आप सब लोग बोलेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अन्ना का मतलब के, मिसाल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन का मतलब अगर, मिसाल इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। इन्ना का मतलब बेशक, मिसाल इन अल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। अब रिपीट करें। अन का मतलब के, अन्ना का मतलब के, इन का मतलब अगर, इन्ना का मतलब बेशक। एक दफा फिर, अन का मतलब के, अन्ना का मतलब के, इन का मतलब अगर, इन्ना का मतलब बेशक। एक दफा फिर तीसरी बात, अन का मतलब के, अन्ना का मतलब के, इन का मतलब अगर, और इन्ना का मतलब बेशक। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ये आपको याद रहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्ना का मतलब क्या है, फौरन आपको याद आना चाहिए इन्ना का मतलब है बेशक, ठीक है। इन का मतलब क्या है, अगर। अन्ना का मतलब क्या है, कि। अन का मतलब क्या है, कि। तो इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि उल्टा भी आपसे पूछा जाए तो आप इसको जवाब इसका दे सकें। ये मैं थोड़ा सा अभी आपसे नहीं करवा रहा, आपके हैंड रेज है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ग्रामर पार्ट पे हम आएंगे तो फिर उसमें करवाएंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा रह जाता है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। आगे है जी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी बात हो रही थी, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना का मतलब कि मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है। रसूलुल्लाह दो टुकड़े हैं, रसूल, रसूल है अल्लाह, अल्लाह के। तो मोहम्मद मतलब क्या है, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो जब भी मोहम्मद का नाम है तो हम क्या पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये लाजमी पढ़ा करें जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए। तो रसूल, इसकी जमा रसूल है। रसूल की जमा रसूलों नहीं होगा, वाव नून का इजाफा नहीं करेंगे या नून का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जमा भी वही जमा मुकस्सर है। इसमें वो रूल अप्लाई नहीं होगा जो हमने वाव नून या नून का किया था। तो ये रसूल की जमा क्या होगी, रसूल। आज जितनी भी जमा आ रही है, जैसे इलाह की जमा आलेहा थी, रसूल की जमा रसूल, आज सारी जमा जो है वो हमारी वाव नून या नून से अलग आ रही है, यानी ये जमा मुकस्सर आ रही है। उस रूल से हम हट के ये कर रहे हैं। तो रसूल की जमा रसूल। तो इसके एक दफा फिर पढ़ लेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जिंदगी में कैसे लेके आएंगे जी, मेरी शहादत यानी गवाही देना, क्या कि यानी मेरी बातें, यानी जो मैं बातें करता हूँ और मेरा जो अमल है वो इस बात की गवाही दे रहा हो। चाहे मैं घर में हूँ, बाहर हूँ, ऑफिस में हूँ, बाजार में हूँ, ये बता रहा हो कि अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और वो तभी मोहब्बत हो सकती है जब मैं अल्लाह और रसूल की बातों को मानता हूँ, ठीक है। वमन युति अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, तो उसी से अल्लाह जो है वो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग होते हैं। बहरहाल, तो हम इनाम याफ्ता लोग में शामिल होना चाहते हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उसी की, उन्हीं की इताअत करते हैं, उन्हीं की बातों को मानते हैं। तो ये मेरा अमल और मेरी बातें बता रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात को बिला चूं चरा मानता हूँ, और कुरान और सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक व बातिल का सटीक मानता हूँ। तो ये अपनी जिंदगी में भी हम इंशाल्लाह लेके आएंगे जहाँ पे भी होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए क्या जरूरी है, मुझे किसी दूसरी दलील की जरूरत नहीं है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मेरी पसंद है, और ये तभी आएगी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को जहन में रखेंगे। ये इंशाल्लाह हम जो दुरूद में आएंगे तो उसमें इसकी ज्यादा डिटेल से बात होगी इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का उसमें हम पॉइंट्स भी देखेंगे। तो जब हम उसको लेके आएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को, तो इंशाल्लाह हम अपने दिल से ये बात मानेंगे और वही पसंद करेंगे जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है। तो तभी हम आपकी इताअत अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। तो तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ेंगे। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के, सॉरी, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, अशहदु अन्ना मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह सिखाइए जी। ये नजर बिलाल है सिस्टर, आपका हैंड रेज है, कुछ आप कहना चाहते हैं, ये करवाना चाह रही है, तर्जुमा करवाना चाह रही हैं? जी सर, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। चलें। अशहदु मैं गवाही देती हूँ अन्ना कि मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। जज़ाकल्लाह, एक्सीलेंट। चले, ये तस्नीम शेख है ब्रदर, मेरे में आप भी चलो करवा देंगे दवा। अशहदु, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी, तर्जमा करें। अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन्ना कि मुहम्मदन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं सिर्फ मोहम्मद का करेंगे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल हैं। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह, बहुत अच्छा ब्रदर, आपने करवा दिया, अल्लाह ताला आपको जजाय लेकिन खैर दे। जी सर मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। अभी आपने लेक्चर के दौरान हमें इलाहा की जमा बताई है। जी ब्रदर, इलाहा की जमा कैसे हो गई, मुझे ये नहीं समझ आई बात। इलाह की जमा कैसे हो गई? जी, इलाहा अल्लाह तो एक है, वाहिद है, उसकी आपकी जमा बात तो हुई हो है। ही नहीं। जी जी, ये अल्लाह एक है, ठीक है, इलाहा लेकिन जब हम, हातुन, आले हातुन कैसे हो गया? जी मैं इसका जवाब देता हूँ। देखें, हम, अल्लाह, हमारा तो ये, जी भाई, आपकी आवाज कट रही है मेरे ख्याल में, से शायद कंफ्यूजन हो रही है, मैं भी दरम्यान में बोल पड़ता हूँ चूंकि अब आवाज आपकी कट के आ रही है। तो मुझे जो आपकी बात समझ है वो यही है कि आप कह रहे हैं कि जब अल्लाह एक है, इलाह एक है, तो उसकी जमा हम क्यों लगा रहे हैं? देखें, हम तो कहते हैं ना अल्लाह एक है, इलाह एक है, लेकिन बाकी मज़ाहिब भी हैं, तो वो उसके लिए ज्यादा जो है इलाह उनको मानते हैं, बुतों को मानते हैं। तो ये उनकी बात हो रही है, हमारी बात में हम तो एक ही इलाह मानते हैं। लेकिन ये हम नहीं कह सकते ना कि कोई लफ्ज नहीं है, लफ्ज तो मौजूद है, ठीक है ना, लफ्ज तो मौजूद है, लेकिन हम नहीं मानते कि इलाह कोई और है। हम कहते हैं कि इलाह सिर्फ एक ही है, वो है अल्लाह, ठीक है जी, वही इलाह है। तो ये उनकी बात हो रही जो ज्यादा इलाह उनको मानते हैं। तो जब अरबी में बात करेंगे तो उनको आलिहा कहेंगे, यानी वो अरबी में जी अगर मैं बात करेंगे। जी मैं समझ गया, शुक्रिया जी। मेरा जजाकल्लाह ख्याल ब्रदर। है आप हिंदू मैथोलॉजी की मिसाल भी दे सकते हैं कि वो एक से ज्यादा भगवानों को जी बिल्कुल, मानते हैं। इसी तरह ही है। तो ये तो चूंकि अरबी जबान है ना, अरबी जबान में तो हम बात कर सकते हैं ना, कोई भी अरबी जबान में बात कर सकता है। ये कुरान में तो ये इलाह ठीक एक है। ही आएगा, ठीक है जी। या उनकी जज़ाक बात करेंगे तो शायद कुरान में भी कहीं पर मुअन्नस का सीगा मेरे ख्याल में इस्तेमाल हुआ है, इलाहैन है या इस तरह है, वो इस्तेमाल हुआ है कहीं पर, तो वहां पे दो का इस्तेमाल हुआ है। वो भी जब जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है ना, उनके बारे में जो ज्यादा माबूदों को मानते हैं। तो बहरहाल, तो शुक्रिया। हय्या अलस सलाह, जज़ाकल्लाह, हय्या अलस सलाह, ये काइंडली माइक्स अपने म्यूट कर रखें जी सब लोग। हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, तो हम ये दो दो दफा पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हय्या अलस सलाह, आओ तरफ, हय्या दो टुकड़े हैं, हय्या आओ अला पर, ठीक है। आओ ये यहाँ पे गलत लिखा है, हय्या का मतलब होता है आओ, अला पर, अला का मतलब क्या है? पर। तो सला, सलाह, सलाह आम भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कहते हैं सलातुत तरावी, ठीक है, सलातुत तस्बीह, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं नमाज तस्बीह, नमाज तरावी। तो सलातुल लैल ये भी कहते हैं, तहज्जुद की जो नमाज होती है, रात की नमाज, उसको कहते हैं। इसको सलात गोलता के साथ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, भी ब्रदर का सवाल था कि ये जो गोलता है, इससे आप इसको कह सकते हैं कि ये मुअन्नस है। तो सलाह जो वाहिद पे आ रही है गोलता, ये मुअन्नस है। और इसकी आगे भी निशानी आ रही है, आपने पढ़ा था कि जब मुअन्नस को हम जमा बनाते हैं तो गोल ता को हटा के आगे क्या लगा देते हैं? अलिफ ता। अलिफ ता। तो यहाँ पे देखिए सलात की जमा सलावात, ठीक है, गोल ता को हटा के अलिफ ता लगा दिया, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये मुअन्नस है। तो जब भी ये इस तरह का लफ्ज है तो देखना है कि वो क्या सॉरी जमा है या वाहिद है। अगर वो वाहिद है और गोल ता आ रही है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये मुअन्नस है, ठीक है। तो बहरहाल, सलात नमाज की बात है और सलावात ज्यादा नमाज की। तो हय्या अला सलाह, आओ पर नमाज के, जब उर्दू में हम तर्जमा करेंगे तो पर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नमाज की तरफ। अला का मतलब क्या कहेंगे? वैसे अला का मतलब है पर, लेकिन उर्दू की कमजोरी है कि हमें ये तर्जमा करोगे की तरफ कहना पड़ता है। आओ की तरफ, आओ तरफ, हय्या अला, हई का होता है दौड़ते हुए आओ, दौड़ते हुए आओ, हय्या आओ अला पर, अस्सलात नमाज, नमाज की तरफ आओ, आओ नमाज की तरफ, इसको बार बार रिपीट करें। और हय्या अलल फलाह, आओ पर किसकी तरफ? अल फलाह, ये भी उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल होता है अक्सर। फलाह आखरत, आखरत की कामयाबी, फलाह दारैन, दोनों जान की कामयाबी। फलाह का मतलब होता है कामयाबी। हय्या अलल फलाह, आओ दौड़ते हुए आओ, अला पर किसकी तरफ? फलाह, कामयाबी की तरफ। तो आओ कामयाबी की तरफ, तो ये ऐलान हो रहा है, मुअज्जिन ऐलान कर रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इसको रिपीट करें, अल्लिम
जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, ये नहीं कहा जा रहा नमाज पढ़ो, बल्कि कहा जा रहा है कि जहां पर भी हो नमाज की तरफ आओ, यानी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ, गोया नमाज को कायम करो। तो नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी और फलाह का रास्ता भी मिलेगा। तो इससे फायदे क्या होंगे? पहले दुनियावी फायदे बताए जा रहे हैं कि इसकी तरफ, नमाज की तरफ आने से, नमाज पढ़ने से क्या फायदे होंगे। दिलो दिमाग को जो फायदे मिलेंगे, नमाज कामिल जिक्र है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा, नमाज में कुरान पर गौर करेंगे तो हिदायत में, ईमान में, अक्ल व हिकमत में इजाफा होगा। और आखिरत पर गौर करने से दिलो दिमाग को दुनियावी फिक्रों से आज़ादी मिलेगी। तो ये तो होंगे दुनियावी फायदे इसके, दिलो दिमाग के फायदे। और जिस्मानी फायदे क्या होंगे इसके? वुजू के जरिए सफाई होती है, नमाज के लिए आना जाना, उठना बैठना झुकना वगैरह, ये आपकी एक तरह से जिस्मानी वर्जिश भी होती है, तो ये जिस्मानी फायदे हो गए। वक्त की पाबंदी की आदत बनती है, मसलन आप कहते हैं जी कि मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद ये काम करूंगा, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद ये काम करूंगा, असर की नमाज, तो ये आपकी एक टाइम टेबल भी सेट हो जाता है। तो वक्त की पाबंदी की आदत भी आपकी बन जाती है, नमाजों के हिसाब से आप प्लान बनाना शुरू करते हैं। और तो सबसे जो इसमें अहम है, चले इज्तिमाई फायदे होते हैं, आप पड़ोसियों से मिलते हैं, आपके दोस्तों से मुलाकात होती है, खुशी गमी की खबरें इसमें आपको मिलती रहती हैं, तो उनकी मदद भी हम कर सकते हैं जरूरत के वक्त। तो इससे ताल्लुकात मजबूत होते हैं और एक सोसाइटी जो आपकी बेहतरीन बनती है, मुआशरा एक अच्छा बनता है। और सबसे जो अहम फायदा है वो आखरत का फायदा है, कि आखरत की हमेशा हमेशा के लिए फलाह नसीब होती है। इन जो चार पांच बातें हैं इसको जहन में रखते हुए कि हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह, जब वो पुकार हो रही है, इन फवायद को हम जहन में रखते हुए इस तसव्वुर से उसका जवाब भी देंगे और इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी सही, और नमाज की तरफ भागेंगे इंशाल्लाह। तो ये फलाह की तज़कीर इसलिए कि है कि इंसान नमाज को नहीं आता। अच्छा, ये होता है कि अक्सर लोग ये कहते हैं, फर्ज करें कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो वो कहता है जी कि मैंने ये कोई एग्रीमेंट साइन ना किया, या मैंने ये प्रोजेक्ट मैंने इसको अभी ना किया, नमाज पे चला गया तो इससे मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। या ये मेरा कोई कारोबार है, मैंने अभी इसको छोड़ दिया और नमाज के लिए चला गया तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या है? ये असल में क्या होता है? ये उस नादान शख्स की तरह होता है जिसको आप भलाई की तरफ, कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं और वो उल्टा भागना शुरू कर दे। इसको इस तस्वर से देखें कि जब हम कामों में फंसे होते हैं, नमाज के लिए पुकार होती है, हम नहीं जाते, तो इसका क्या मतलब है कि आपको पुकारा जा रहा है कामयाबी की तरफ, हम उल्टा सोचते हैं, हम उल्टा भागते हैं। तो इस सेंस से, इस तस्वर से इसको लेंगे इंशाल्लाह, तो ये कभी भी जो है हमें इसकी सोच नहीं आएगी कि मेरा कोई नुकसान होगा, बल्कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उसकी कामयाबी मिलेगी। तो इसको इस तस्वर एहसास के साथ पढ़ते हैं जी, हैया अलस सलाह, और नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह और कामयाबी की तरफ। एक बार फिर पढ़ें जी, हैया अलस सलाह आओ, हैया आओ अलस सलाह, नमाज की तरफ, हैया अलस सलाह और नमाज की तरफ, हैया आओ अलल फलाह, कामयाबी की तरफ, हैया अलल फलाह और कामयाबी की तरफ। अल्लिम, सिखाइए और लिखिए भी सही, अगर आप लिखते हैं तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह याद रहेगा। फिर आ रहा है जी उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर हम दोबारा पढ़ते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और आखिरी कलमात क्या होते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है इलाहा यानी कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो ये वहीं पे खत्म हो रही जहाँ पे हमने अजान शुरू की थी। तो इस बात का ऐलान है दोबारा ये रिपीट करने का कि अल्लाह की बड़ाई को मानते हुए आप सब आ जाओ। दोबारा क्यों रिपीट किया जा रहा है? कि अगर हम ना भी माने तो अल्लाह अपनी जगह पर फिर भी बड़ा है, हमारे जाने से या आने से या ना आने से उसकी बड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि उसमें हमारा ही फायदा है, ना आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ये दोबारा रिपीट करने का इसका, ये इसमें एक हम इसके सबक ले सकते हैं। तो जब इसकी पुकार पर लब्बैक कहने से तुम ही दुनिया और आखिरत की फलाह पा जाओगे, इसमें हमारी फलाह है इंशाअल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत को याद रखिए, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस मुबारक है। और करीबुल मर्द शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इससे ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत को भी हम याद रखेंगे और बार बार पढ़ेंगे, ठीक है जी, इसको इंशाल्लाह, ताकि हमारी जुबान पे, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जब हम हम में से किसी को भी अल्लाह ताला जब आखिरत का वक्त हो, आखिरी वक्त हो, तो अल्लाह ताला हमें इस कलमा की जो है वो कलमा नसीब अता फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। पॉकेट बुक को लाजमी कंसल्ट करते हैं, ये सारे जो अल्फाज के मानी है वो उसमें लिखे होते हैं। नमाज से पहले, नमाज के बाद, जब आपको टाइम मिले या किसी वक्त भी आपको टाइम मिले, तो कम से कम 2-3 मिनट आप इसको देख सकते हैं। तो ये लाजमी देखें, जो हमने आज पढ़े इस सबक को आपने लाजमी देखना है। तो हमारा ग्रामर का पार्ट है, हमारे पास 20-1 मिनट रह गए हैं, तो इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस टाइम में इसको कवर कर लें। तो 5B पांचवा लेसन है और पार्ट बी, जिसमें हम ग्रामर लेते हैं दिलचस्प अंदाज से। और आपसे गुजारिश है, एक गहरी सांस लीजिए और पूरे शौक से और पूरे जज्बे के साथ इसको करना है, क्योंकि जो ग्रामर है वो इंतहाई अहम है। जब आप ग्रामर सीख लेंगे तो ये जितना भी आपको तर्जमा भी बताया जा रहा था, ये बताने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप खुद से कर रहे होंगे।
ये ग्रामर इतना फायदा देती है और इतना खूबसूरत तरीका है इसमें डॉक्टर साहब ने जो बताया टीपीआई के जरिए, तो बहुत आसान है। बस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा चाहिए अभी। तो लफ्ज की किस्में आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हरफे जर, ठीक है जी, ली, मीन और अन इसमें देखेंगे, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग भी है और बड़े आसान भी है। तो ग्रामर टीपीआई के साथ कैसे करते हैं, कौन करवाना चाहेगा? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, टीपीआई स्टैंड फॉर टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, पूरी बॉडी का इस्तेमाल, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। जी फैजान, ये तोंगारवी साहब है मेरे ख्याल में। जी ब्रदर, बाकी सब लोग इशारे करें और साथ सु- बोले। सुनिए, जी ये सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, जजाकल्लाह ब्रदर। चलें, उसके बाद है परवेज अख्तर, ये मेरे में कोई बच्ची हैं जी बेटा, जल्दी से। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कहिए, मिलकर कहिए। मिलकर कीजिए, जजाकल्लाह। चले जी, नेक्स्ट चलते हैं सिस्टर जायदा, आपको आगे मौका देते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी हम कर लें। तो हो चुका है, तो मेरे ख्याल में इसमें हम टाइम नहीं करते, बस सिंपल सी अभी सिस्टर करवा रही थी, थोड़ा सा नेट का शायद उनका इशू था, तो इस वजह से आवाज का मसला बना था। बहरहाल मुस्लिम उनसे हम क्या करेंगे, मुस्लिमतुन आगे गोलता लगा देंगे बस। और हुआ वो मुजक्कर था, तो हिया क्या होगा, वो मुअन्नस। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमतुन। चले मुझे करवा दे, मैं मुजक्कर बोलूंगा, आपने मुअन्नस बोलना है। हुआ हिया को याद रखना है और गोलता, ठीक है जी। तो ये चीजें जरा देख लें। चले जी, सिस्टर जायदा आप करवा दें। हुआ मुस्लिम, मुअन्नस बताएं इशारे के साथ। हिया मुस्लिमात हिया मुस्लिमातुन हुआ मुमिन, हिया मुमिनातुन हुआ सालिहुन, हिया सालिहातुन हुआ काफिरुन, हिया काफिरातुन हुआ मुशरिकुन, हिया मुशरिकातुन हुआ मुनाफिकुन। हिया मुनाफिकातुन। उम्मीद है आपने इशारे भी किए होंगे, तो साथ साथ इशारे करने हैं। जी मुजक्कर के लिए दाएं हाथ का इशारा राइट, और मुअन्नस के लिए लेफ्ट हैंड बाएं हाथ का इशारा। तो हुआ का मतलब वो मर्द, हिया का मतलब वो औरत, ठीक है जी। वो और मुस्लिमुन जी वो मुस्लिम मर्द, और मुस्लिमतुन यानी आखिर पे गोल था, तो वो मुस्लिम औरत। तो ये सिंपल से आगे चलते हैं, चूंकि ये प्रैक्टिस हो चुकी है। हुआ का हमने पढ़ा था मुजक्कर के लिए वो, हिया और हिया मुअन्नस के लिए वो। इसी तरह रब्बुहु उसका रब, तो रब्बुहा। चले जी, मुअन्नस के करवाएं मुझे। ये है सिस्टर नबीला जबीन। रब्बुहु मुजक्कर बोलूंगा, आपने मुअन्नस हिया बतानी है। रब्बुहु उसका रब, हिया रब्बुहुमा, हिया रब्बुहा, रब्बुहुआ, रब्बुहा, रब्बुहा। दीनुहु, दीनुहा, दीनहा किताबुहु, किताबुहा, किताबुहा रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु। इस्मुहा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलें सिस्टर, आगे नजर बिलाल, आप मुझे बताएं कि रब्बुहु का मतलब क्या है। सिस्टर नजर बिलाल, रब्बुहु का मतलब क्या है? मेरा रब उसका रब। उस किसका रब, मर्द का या औरत का? उस मर्द का रब। मर्द का, दाएं हाथ है उस मर्द का। और रब्बुहा उस मेरा रब उस औरत का रब। उस औरत का। एक्सीलेंट सिस्टर। चलें आगे सिस्टर, आप ही आए, आप मुझे बताएं इस्मुहु, इसका तर्जुमा करें इस्मुहु। उस मर्द का नाम, उस औरत का नाम। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बहुत अच्छे जी। चलें सिस्टर राहत परवीन, आपको आगे मौका देते हैं। तो हमने अल्फाज कलमे की तीन किस्में पढ़ी थी। बड़ी खुशी की बात है कि अरबी में सिर्फ हमें तीन ही चीजें पढ़नी पड़ेगी ग्रामर में, कि तीन टाइप के हो सकते हैं अल्फाज, तीन तरह के कलमा हो सकता है। लफ्ज या कलमा तीन तरह का हो सकता है, कौन सा? या वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या हर्फ होगा। मेरे साथ माइक बंद रखते हुए तीन दफा रिपीट करना है। अल्फाज या कलमा तीन तरह का हो सकता है, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ। अच्छा जी, इसम हम पढ़ चुके हैं, अभी हम ये जितनी प्रैक्टिस कर रहे थे इसमें थी। इसमें क्या होता है, किसी चीज का नाम है, किसी शहर का नाम है, जगह का नाम है, या किसी की सिफ्त हो सकती है, जैसे किताब है, मक्का है, या किसी की सिफ्त है मुस्लिम, मोमिन, काफिर, मुशरिक वगैरह। तो ये सारे अस्मा होंगे, ये इसकी तारीफ होगी। पहचान क्या है, इसम के शुरू में अल लगा होगा, ठीक है ना। जैसे अल मुस्लिमु, या आखिर पर दो पेश होंगी, मुस्लिमुन या अन या इन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, या आखिर पे वाव नून या नून अलिफ ता, जैसे मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। तो ये इसकी निशानी से आप पहचानेंगे कि ये इसम है। फेल, इसको आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जिससे काम करने का होने का पता चले और जमाना भी पै जाए। इसको हम अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हर्फ क्या है, इसको आज हम इंशाल्लाह देखेंगे, हर्फ क्या होता है। तो हर्फ सिंपल ये याद रखना है कि जो इसम नहीं है, फेल नहीं है, तो तीसरा हर्फ होगा।
ठीक है, जिसमें इस्म की निशानी नहीं पाई जा रही, फेल की निशानी नहीं पाई जा रही, तो वो हर्फ होगा। फेल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जब वो पढ़ लेंगे तो आपको दो चीजें पता चलेंगी, इसम फेल क्या होता है, तो हर्फ आप खुद भी पहचान लेंगे। यह हर्फ ये होता है कि जी इसम और फेल को मिलाता है, जो इसम और फेल को मिलाए उसको हम हर्फ कहते हैं। ये जैसे सामने आ रहे हैं बी, ली, मिन, फी, इन्ना, तो ये क्या है, हर्फ है। हर्फ जिसे आप क्या कहते हैं इसको, लेटर कहते हैं इंग्लिश में मेरे ख्याल में, तो ये हरूफ है। तो हरूफ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ये इसको प्रीपोजिशंस भी कहेंगे हम, प्रीपोजिशंस जी, हरूफ। और इसको हरूफ जर भी कहते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, हरूफ जर। हरूफ जर आज हम तीन पढ़ेंगे। ली या ला एक ही लफ्ज है, ली होगा कभी ला होगा, लाम जबर और लाम जेर ली। इसका मतलब होता है लिए, मिन से, और अन से। तो ये तीन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसमें से सिर्फ एक ही नया लफ्ज है जो वो अन है। अब ली के बारे में जानते हैं, आपने पढ़ा था ना, बिस सॉरी अल्हम्दुलिल्लाहि, तो लिल्लाहि के हमने कितने टुकड़े किए थे, कोई बता सकता है मुझे, माइक अनम्यूट करके। लिल्लाहि अल्हम्दु, दो दो लफ्ज दो टुकड़े दो किए किए थे। अल्हम्दु हम सब जैसे तारीफ ली और करते हैं, लिल्ला। या सारी तारीफें और शुक्र किसके लिए, लिल्लाहि, ली अल्लाह, अल्लाह ली लिए, अल्लाह 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 की। तो ली का मतलब हमने किया था लिए, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपको आता है। ली का मतलब होता है लिए, कभी ये जेर के साथ होगा, कभी ये जबर के साथ होगा। ली या ला दोनों तरीके से आ सकता है। मिन भी आप पढ़ चुके हैं, कैसे, मिन का मतलब से से, आउज़ु औज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश शैतान, मिनश शैतान शैतान से। तो ये दो तो आपको आते हैं, तो सिर्फ एक नया लफ्ज बच जाएगा और वो है अन। तो इसको देखते हैं, और इनको हम आगे जोड़ेंगे, जो हमने जमायर पढ़े थे टुकड़ों वाले, जो अलहदा नहीं आते बल्कि किसी के साथ जोड़ के आते हैं, उनके साथ इसको जोड़ेंगे भी सही। ये जो इसको क्या कहेंगे, प्रीपोजिशंस कहेंगे। इन प्रीपोजिशन को इन प्रोनाउंस के साथ हम जोड़ के भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो हुरूफ जर है, तो ये तीन हुरूफ जर हैं, ली, मिन और अन, इसको हम जोड़ेंगे हु। मेरे साथ रिपीट करें जहां बैठे हैं। हु का मतलब पड़ा था उसका, प्रोनाउन था ना, हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, की मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। और अभी मोन्नस के लिए हमने पढ़ा है हा उस औरत का, पढ़ा था ना, रब्बुहा उस औरत का रब। तो हा का मतलब है उस औरत का, हु का मतलब है उस मर्द का, और हा का मतलब है उस औरत का। जैसे आप पढ़ते हैं ना हिज, उसका, हिज अंग्रेजी में कहते हैं हिज, ही का मतलब वो, और हिज का मतलब उसका। तो ये हु उसी तरह हिज की तरह ही है। और हर कहते हैं उस औरत का, अरबी में क्या कहेंगे, हा उस औरत का। तो ये आपको याद होने चाहिए। चले एक दफा मुझे रिपीट करवा दें, ये जो जमायर है इसको हम कहते हैं जमायर मुतसिल्ला। ठीक है जी, अटैच्ड प्रोनाउन जो जुड़ के आते हैं। कौन करवाना चाहेगा, जी सिस्टर आफी आप करवा दें इशारों के साथ। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, हा उस औरत का। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह जी। तो हाँ के लिए आपने बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड यूज करना है, एक उंगली उस औरत का। चले जी, अब हम इसको मिलाते हैं, ली, मिन और अन के साथ मिलाते हैं इन जमायर मुतसिल्ला को, इन अटैच्ड प्रोनाउंस को। हम ली, मिन और अन जो है इसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, इसके साथ हम इसको मिलाते हैं। तो आपने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाहि, सब तारीफें और शुक्र, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, लिल्लाह के दो टुकड़े हमने किए थे। तो चले जी, यहाँ पे अब लाम जबर के साथ हम करेंगे लहू, क्योंकि पढ़ने में हमें आसानी होती है। ली हु पढ़ना मुश्किल है, अरबों के लिए ली हु पढ़ना मुश्किल है। जैसे लिल्ला था ना, ली के नीचे जेर आ रही थी, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, ली हु नहीं कहेंगे बल्कि लहू कहेंगे, क्योंकि ये पढ़ने में आसानी है। तो हम कहेंगे हु के साथ जोड़ेंगे तो लहू उसके लिए। तो जहां बैठे रिपीट करेंगे मेरे साथ बगैर माइक ओपन किए। लहू उस मर्द के लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, और लहा उस औरत के लिए। एक दफा फिर रिपीट कीजिए, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, और लहा उस औरत के लिए। चले जी, कौन करवाना चाहेगा, बाकी लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करें। चले जी, पहले नाम आ रहा है नजर बिलाल सिस्टर है, आप करवा दीजिए अपना माइक अनम्यूट करके इशारों के साथ, बाकी लोग करते रहे साथ साथ। लहू उसके लिए, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली
मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना उन सब के लिए, लहा हमारे लिए इशारा, उस और लना के लिए इशारा क्या होगा? चारों लना उंगलियां अपनी तरफ, हमारे लिए, लना हमारे लिए, और लहा लहा उस के लिए। औरत के लिए। सिस्टर लगता है आपने इशारे नहीं किए, नहीं किए ना? सर अगर माइक इशारे, वो मोबाइल पकड़। बस यही इशू है, मोबाइल आप दूसरे हाथ से पकड़े, इशारे नहीं करेंगे, आपको पता चल गया क्योंकि आपने लना का गलत जवाब दिया, सिर्फ इस वजह से कि आपने इशारा नहीं किया था। इशारे करते तो ये कभी भी आपको ना भूलता। और इशारे आपको शुरू में करने पड़ेंगे, सब लोगों को, सब लोगों से मैं मुखातिब हूँ। इशारे शुरू में करने पड़ेंगे जब के आप लिए एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगी, इशारों की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, ठीक है? तो अभी इशारे करें काइंडली, ये आप मेरी आपसे गुजारिश है। कुरान सीख रहे हैं तो मेरी थोड़ी सी हिदायत पे अमल करनी चलेगी। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा आपने करवा दिया माशाल्लाह, बहुत स्मूथली और बहुत आपने तेजी से करवाया। तो उसके बाद है सिस्टर राहत परवीन, आप करवा दें जल्दी से। लहू, लहू उस मर्द के लिए, लहू उन सब के लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आप सब के लिए, लाना हमारे लिए, लना हम सब लहा उस हमारे औरत के लिए। लिए उसके लिए। एक्सीलेंट जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलिए एक नाम ले लेते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो आखिर पे जो मेरे ख्याल में यास्मीन सिस्टर, आपका नंबर नहीं आया था और नीचे भी आ रहे हैं शायद, तो चले सिस्टर यास्मीन आप करवा दें, क्योंकि मेरे सामने यही नाम आ रहा है जी सिस्टर। लहू, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा मुअन्नस उस औरत के लिए। जज़ाकल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट। तो आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चले जी, अरबी बोलचाल ले लेते हैं। तो एक नया लफ्ज है आ, हमने पढ़ा था हल का मतलब भी क्या होता है, माँ का मतलब भी क्या है, और आज एक नया लफ्ज है आ, हमजा जबर, इसको कहते हैं हमजा जबर। तो हमजा जबर आ कहा जाए तो इसका मतलब भी क्या होगा, ये इंशाल्लाह हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे आगे कि हल, मा, आ, या इसी तरह माजा भी होता है, इन तमाम का मतलब क्या होता है। ये पहले भी एक ब्रदर ने शायद सवाल किया था, तो चूंकि टाइम भी थोड़ा है, तो ये इंशाल्लाह आप अंग्रेजी में भी इस्तेमाल करते हैं ना, आप कहते हैं जी व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो व्हाट के लिए भी आप क्या इस्तेमाल करते हैं, या आप इसी तरह कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि आर यू मुस्लिम, तो आप आर क्या के लिए इस्तेमाल करें, तो ये हर जबान में मुख्तलिफ मीनिंग इस्तेमाल होते हैं एक के लिए, तो इसको आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह ये इस्तेमाल के लिहाज से। तो अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। तो आ का मतलब भी क्या होता है, अहाजा, हाजा होता है ये चीज, मेरे सामने कोई चीज पड़ी तो मैं कहूंगा हाजा, ये चीज। अहाजा, क्या ये, लहू उसके लिए है, उस मर्द के लिए है। मैं पूछता हूँ कि ये चीज जो मेरे सामने पड़ी है, क्या ये चीज, अहाजा क्या ये चीज, लहू उस मर्द के लिए है, तो आप जवाब देंगे, आप सुन के आप कहेंगे नअम। क्या का जवाब क्या होता है, नाम, नाम, हाजा ये चीज, हाजा ये चीज जो पड़ी है, लहू उसके लिए, ठीक है जी। आप ठीक है जी, क्या का मतलब नाम होता है ना, हाँ, हाजा ये चीज लहू उसके लिए, सिंपल सा है। आगे मैं आपसे पूछूंगा, हाजा क्या ये चीज, लहुम उन सब के लिए, चारों उंगलियों से, लहुम उन सब मर्दों के लिए, तो आप क्या कहेंगे, नाम, नाम, हाँ, हाजा ये चीज, लहुम उन सब के लिए, चारों उंगलियों से, ठीक है जी। तो सिंपल सा है, जैसे हु का जवाब हुम के साथ था, सॉरी हु का जवाब हु के साथ, हुम का जवाब हुम के साथ था, सिर्फ आपने नाम कर देना है, आप की बजाय नाम कर देना, बाकी वही रहेगा, हाजा भी वही रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा। चले पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलें जी, कौन करवाना चाहेगा, परवेज अख्तर के नाम से जो है जी। अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए, ना लहू हाजा लहू। नाम परवेज हाजा अख्तर, लहू। अहाजा लहुम क्या ये उन सब के लिए, नाम हाजा लहू। नाम हाजा नहीं, लहू। नाम हाजा लहुम, हाँ ये उन सब के लिए, तो सिर्फ नाम लगाना है, बाकी उसी तरह होगा, हाजा लहुम, हाजा लहुम उसी तरह होगा, उसके लिए जवाब होगा, उन सब के लिए, उन सब के लिए जवाब वही होगा, ठीक है। अगला जो चीज है, काइंडली ये माइक्स अपने म्यूट रखा करें, आप सबसे गुजारिश है, मैं एक दफा सबको म्यूट कर रहा हूँ। तो अगला जो है, अगला जो है, अगर मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, तो अहाजा ला का, क्या ये आपके लिए, ला का आपके लिए, ला लिए का आपके, ला का आपके लिए, क्या ये आपके लिए, तो आपने मेरा इशारा देखना है, काइंडली गौर से सुने, आपने मेरा इशारा देखना है, मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, लका आपके लिए, तो आपका जवाब क्या होगा, मेरे लिए, अपनी तरफ एक उंगली करेंगे, हाँ मेरे लिए, तो आप क्या कहेंगे, ली, लका का जवाब ली, ठीक है, लका का जवाब ली,
आप इशारा देखेंगे, अपनी तरफ इशारा करेंगे, फिर मैं आप सबकी तरफ इशारा करता हूँ, लकुम आप सबके लिए, लकुम आप सबके लिए, ला का मतलब लिए, कुम का मतलब आप सब, चार उंगलियां, आपने इशारा देखा, आप सब लोग बैठे हैं, अपनी तरफ इशारा करेंगे चार उंगलियों से कि हम ज्यादा लोग हैं, आप कहेंगे लना हमारे लिए। तो मेरे साथ 3 दफा रिपीट करिए माइक बंद रखते हुए, लका का जवाब ली, लकुम का जवाब लना, लका का जवाब ली, लकुम का जवाब लना, लका का जवाब ली, लकुम का जवाब लना। ये जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे। तो आपसे सवाल है, अहाजा लका, क्या ये आपके लिए? तो जवाब क्या होगा? नअम, हाँ, हाजा ली, ये मेरे लिए है। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा, अहाजा लकुम, चार उंगलियों से, क्या ये आप सबके लिए है? लकुम, आपका जवाब क्या होगा? हाथ को वापस लेके आएंगे, नअम हाजा नाम लना, हाँ नाम ये हम सबके हाजा लिए लना है। लना। जी, कौन करवाना चाहेगा इसको जल्दी से? बल्कि इस तरह करते हैं, 2 पेयर बना लेते हैं, सिस्टर तौहीद है एक और सिस्टर आफिया। सिस्टर तौहीद आप सवाल करें अहाजा लका से, और ठीक। सिस्टर आफिया आप जवाब देगी। जी, अहाजा लका। नाम हाजा लहू, ना नहीं। नहीं, लका का नाम जवाब ली। हाजा ली, जी, सॉरी। जी जी। अहाजा लकुम। नाम हाजा लना। एक्सीलेंट सिस्टर। चले आगे ले लेते हैं, सिस्टर राहत परवीन है और ये अमतुल मुकीत है, ये सिस्टर है, ब्रदर है। राहत परवीन आप सवाल कर लें अहाजा लका से, अहाजा लका। सिस्टर अमतुल मुकीत के नाम से है। जी, आप जवाब दें, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अमतुल मुकीत मुझे जो पढ़ा जा रहा है, मुझसे स्पेलिंग है। जी, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अच्छा चले सिस्टर, आगे कौन है? सिस्टर ब्रदर है ये फैजान, फैजान आप दे दें जवाब, अहाजा लका, जवाब क्या होगा? फैजान। नाम हाजा ली। आगे सिस्टर अहाजा के सवाल लकुम। करें। अहाजा लकुम। नाम हाजा लना। एक्सीलेंट, चले ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दी। आप इन चारों की प्रैक्टिस करवा लेते हैं। ये है परवेज अख्तर और नबीला जबीन, आप करवा दीजिए। कुछ लोग रह जाते हैं तो उसके लिए माजरत, क्योंकि काफी सारे नाम होते हैं तो मुझसे मिस भी हो जाते हैं, तो इसलिए इसको माइंड नहीं करना काइंडली। जी हाज सिस्टर परवेज आप सवाल करेंगी और दूसरा था सिस्टर नबीला आप जवाब देंगी अहाजा लहू से। हाजा लहू। अहाजा, नाम हाजा लहू। हाजा लहू। नहीं नहीं सिस्टर, नाम एक मिनट, हाजा लहू। नहीं एक जो अहाजा सवाल कर रही है वो जरा गौर से सुने। अहाजा, आ का मतलब क्या है? अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? दोबारा करें। हाजा लहू। नाम हाजा लहू। हाजा लहू। नाम नअम हाजा लहू। हाजा लहू। आगे करें। हाजा लका। नाम नअम हाजा ली। हाजा ली। हाजा लकुम। नाम नअम हाजा हाजा लना। लना। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दी माशाल्लाह। ये थोड़ी सी स्लाइड में मैंने टाइम ज्यादा लगाया क्योंकि ये बोल चाल में मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ आपको मसला है, इसकी प्रैक्टिस करनी है काइंडली सबने। तो आगे है, वाव लगा दें, वालाहू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह लहू उसके लिए, तो वालाहू और उसके लिए, वालाहुम और उन सब के लिए, वाला का और आपके लिए, वाली और मेरे लिए, वालाकुम और आप सब के लिए, वालाना और हमारे लिए, और वालाहा और उस औरत के लिए। तो वाह का मतलब और होता है, ठीक है जी। इस तरह फा लगा दें, फा का मतलब पस होता है, तो फलहू, फलहुम, फलका, फली, फलकुम, फलाना, फलाहा, पस उसके लिए, पस उन सब के लिए, पस आपके लिए, पस मेरे लिए, पस आप सब के लिए। फा का मतलब पस होता है, तो ये सिर्फ इजाफा करना है। आगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिन का मतलब हमें यहाँ से याद करना है, मिन का मतलब से, तो मिन हूँ उससे, मिन हूँ उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे। ये नून मुझसे। 2 दफा रहा है, मिन और नी, मिन और नी, तो ये यहाँ पे शब्द आ रहा है, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, और मिन्हा उस औरत से। ये काइंडली ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, 2 लोग मुझे करवा दें। जो लोग रह गए इसमें कौन से हैं? सिस्टर जायदा, आपने शायद आपका नाम आ रहा है, आप करवाइए। मिनहू, इससे, मिनहुम, उन इन सब सब से। से, मिनका, आपसे। आपसे, मिन्नी, मुझसे। मुझसे, मिनकुम, आप आप सब से। सबसे, मिन्ना, हमसे, मिनहा। उस औरत से। एक्सीलेंट, उस चले बाकी औरत लोग, सब से। लोग माइक म्यूट रखे। सिस्टर आफिया आप जल्दी से करवाएं जी, सिर्फ अरबी। मिनहू, उससे,
नहीं अभी बोले, आप खुद करें। मिनहु आगे चलें। मिनहु उससे, मिनहुम उन सबसे, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मुझसे, मिनकुम आप सबसे, आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। उस औरत एक्सीलेंट, चले जी। तो ये बार बार प्रैक्टिस करनी है, मैं 2 बार करवाई है मैंने, चूंकि टाइम थोड़ा था, लेकिन आप सबने काइंडली करनी है। मेन का मतलब याद रहेगा तो आगे आसान है, मिन हूँ उससे, ठीक है जी, इसी तरह करनी है आपने। तो इसी डायलॉग को आगे बढ़ाएं तो आप कहेंगे अहाजा मिन हूँ, क्या ये उससे है? तो नाम हाजा मिन हूँ, ये आप कर लेंगे। अहाजा मिन हूँ, क्या ये उन सब से है? मेन का मतलब से है ना, उन सब से है, तो जवाब होगा नाम हाजा मिन हूँ। सिंपल से है ना कि हाँ ये उनसे है, उन सब से है। अगर आपसे पूछा जाए हाजा मिन का, क्या ये आपसे है? तो जवाब क्या होगा? मिन्नी। नाम हाजा मिन्नी। अगर आपसे पूछा जाए हाजा मिनकुम, क्या ये आप सबसे है? तो जवाब क्या होगा? नाम हाजा मिन्ना। चले इसकी आखिरी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अहाजा मिन का, सिस्टर यास्मीन आप जवाब दें। अहाजा मिन का, नाम हाजा मिन्नी, अहाजा मिनकुम, नअम हाजा मिन्ना, नाम हाजा मिन्ना। एक्सीलेंट जी। तो मिन का जवाब मिन्नी, मिनकुम का मिन जवाब मिन्ना, का नाम का जवाब हाजा मिन्ना, ना का का जवाब ई, होम का जवाब ना। एक दफा फिर, का का जवाब ई, होम का जवाब ना। ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। मिन का मिन्नी, मिन को मिन्ना, ठीक है। मिन का मिन्नी, मिन को मिन्ना, बार बार आप करेंगे, ठीक है जी। लका ली, लकुम लना, तो ये हमारे हो जाएंगे। उसके बाद मिनश शैतान, ये हो गया। अच्छा, अनहु रदी अल्लाह अनहु, हम इसे याद रखेंगे, अल्लाह राजी हुआ उससे, अनहु उससे। तो अन का मतलब, अन का मतलब भी से है, अन का मतलब भी से, अनहु उससे, यानी बिलोंग करता है किसी चीज के साथ। तो अनहुम उन सबसे, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, और अनहा उस औरत से। आइन को थोड़ा सा आपने सही करके अदा करना है, अलिफ और आइन का फर्क रखना है। अच्छा जी, उर्दू इलाहा का जो लफ्ज है वो इलाहा से ड्राइव है। चले मैं इसको देखता हूँ, मैं अभी टाइम थोड़ा है हमारे पास। तो अनहु, कौन करवाना चाहेगा? अनहु उससे, ये रजी अल्लाह अनहु से याद रखना है जी। ये करवा दें, ब्रदर फैजान है, आप करवा दें। अनहु बोले जी। उससे, उस अनहुम, अनहु उस उन सबसे, अन का, उन सबसे, आपसे, अन्नी, आपसे, मुझसे, मुझसे, अनकुम। उन सबसे, आप आप काइंडली सब लोग माइक, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, टाइम भी थोड़ा है। तो सुन लें। अनहु उससे, आप लोग जहाँ पे हैं अपने माइक बंद रखें, माइक बंद रखें सब लोग। ये फैजान है, अपना माइक बंद रखें। अनहु उससे, बोलते रहे। अनहुम उन सबसे, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना मुझसे, और अनहा उस औरत से। एक दफा फिर बोले। अनहु अनहुम, अनहु अनहुम, अनहु अनहुम, अन का इशारों के साथ, अन का अन्नी, अन का अन्नी, अनकुम अन्ना, अनकुम अन्ना, और अनहा उस औरत से, अनहा उस औरत से। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपने बार बार इसकी। इसी तरह आपने पढ़ा था रब्बहु उसका रब, तो रब्बुहा उस औरत का रब, लहू उस मर्द के लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उस मर्द से, मिनहा उस औरत से, अनहु उस मर्द से, और अनहा उस औरत से। चले ये सिस्टर जायदा आप करवा दें। रब्बहु का मुअन्नस क्या होगा? रब्बहु, सिस्टर जायदा। रब, रब्बुहा, लहू, जी, रब्बू उसका, उसका रब, आप सिर्फ मुअन्नस बताएं। रब्बुहा, अच्छा, रब्बुहा, लहू, लहा, मिनहु, मिनहा, अनहु। अनहा, एक्सीलेंट, जजाकल्लाह। तो इसकी मीनिंग भी आपने याद रखनी है, ठीक है जी। ये जी, पूरा टेबल आ रहा है, इसका काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें। टाइम ज्यादा हो गया आज, फिर मेरे ख्याल में एक से करवा लें, हम इतनी जल्दी में कर रहे हैं तो फिर शायद कोई इशू ना बने, तो आपकी कोई प्रैक्टिस में रह ना जाए। एक आदमी ये सारा टेबल करवा दे। परवेज अख्तर के नाम, चले परवेज अख्तर के नाम से है। बाकी सब लोग अपने म्यूट रखें काइंडली, अपने माइक्स सब लोग जी। लहू, आप सिर्फ अरबी करवानी है, उर्दू नहीं, सिर्फ अरबी। लाहू लहू,
लाहू उसके लिए, नहीं, लाहू उन सब के सिर्फ लिए, ला का सिर्फ अरबी आपके करवाएं। लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आपके लिए, लना हमारे लिए, लाहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिनी अच्छा लाहू लाहुम लका सिस्टर एक तो अच्छा चले, आप लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करें, सुन ले चले। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। ठीक है जी, इस तरह मिनहू, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना और मिनहा। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना और अनहा। काइंडली इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और मैं सिर्फ पहले मतलब बता रहा हूँ, पहला पहला जो लफ्ज है लहू, उसके लिए। ठीक है जी, इस तरह मिनहू, उससे, अनहु, उससे। ये मीनिंग आप पहले की याद रख लें और दूसरे की प्रैक्टिस करनी है आपने अरबी में। ये काइंडली सबने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। तो माजरत, चूंकि टाइम थोड़ा था तो इसलिए मैंने आज फिर टाइम ज्यादा हमारा हो गया, तो म्यूट भी आप सबको कर दिया, उसके लिए माजरत। तो आज हमने सिर्फ 3 लफ्ज सीखे, ली, मिन और अन। ये आपने याद रखना है। ली के लिए हमने क्या मुहावरा याद रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मिन के लिए, मिन का मतलब से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। अन का मतलब से, रदियल्लाहु अन्हु। ठीक है, तीनों के मानी याद रखने। ली, लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मिन से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। अन से, रदियल्लाहु अन्हु। तो ये मुहावरे तीनों आपने याद रखने ताकि मीनिंग्स आपको कभी ना भूलें। आज का नुक्ता तालीम क्या है कि इल्म की भीख मांगिए। तो ये फार्मूला जो है बेहतरीन है, हम बार बार इसकी बात करते हैं, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये दुआ मांगिए। तो ये वही फार्मूला है, यानी वही दुआ है जो आपको मिली है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। जब वही नाजिल हुई थी तो जिब्राइल अमीन ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा लेके आए थे कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस वही उतरती थी तो वो इस जोश से, इस उससे वलवले से उसको जल्दी जल्दी पढ़ते थे कि कहीं कोई मुझसे लफ्ज रह ना जाए। तो उस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी एक पूरी आयत है, उसका एक आखिरी जो टुकड़ा है कि बल्कि आप जल्दी ना करें कुरान पढ़ने में, फला ताअजल बिल कुरान, इस तरह ये आयत है कि आप जल्दी ना करें कुरान के पढ़ने में। ये हमारा काम है, इसको आपको याद रखवाएं, याद रख सकें। क्या करें? आप पढ़ें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया एक तोहफा है कि आप इसको पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। तो ये हमारे नबी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए ये तोहफा दिया गया था। इसकी इफादियत को जहन में रखते हुए ये हमारा नुक्ता है, ये पॉइंट है। इस अ, हिसाब से हम इसको इंशाल्लाह इस तसव्वुर और एहसास कर पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए वही तोहफा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, जो वही नाजिल होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस सबक के इख्तिताम पर, 5वें सबक के इख्तिताम पर हमने 57 अल्फाज सीख लिए जो 19,471 बार कुरान मजीद में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ होमवर्क ना भूलिए, अपना इंतखाब भी ना भूलिए, पॉकेट बुक को लाजमी कंसल्ट करते रहें और टीचर बनिए। टीचर बनने का बहुत ज्यादा फायदा है, जितना आप सीखते हैं दूसरों को सिखाते हैं तो आपका खुद फायदा होता है। तो अपने घर में आप लोग एक दूसरे को पढ़ाएं, अपने दोस्तों को ये चीजें रिपीट करवाएं, एक दूसरे के साथ आप बार बार इसको करें। और आखिर पे अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी ताकि आप खुद भी ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस ले सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और आखिर पर हमारे अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए और बच्चों के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उन सबकी हिफाजत फरमा और हमें उनकी जो है मदद करने की तौफीक अता फरमा। और पाकिस्तान के हालात जो है जैसे हैं, अल्लाह ताला हमारी भी हम पे रहम फरमा और जो है मजलूमों की मदद फरमा। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम